नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता अनुसार ध्यान किस प्रकार करें, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। हम बात कर रहे थे कि ध्यान किस प्रकार करना चाहिए, भगवत गीता में किस प्रकार का ध्यान वर्णित है। तो भगवत गीता में लिखा गया है कि किसी भी भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, कीर्ति, रिद्धि, सिद्धि, विशेष शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान या योग नहीं करना चाहिए। ध्यान आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। भगवत गीता में जो ध्यान का वर्णन है, सबसे पहले आपको कुशासन बिछाना है, फिर आपको ऊनी आसन बिछाना है, उसके बाद सूती आसन बिछा करके आपको बैठना है। मन में आने वाले किसी भी विचार का त्याग करना है। अब आपको अपने काय नाम के शरीर को, यानी कमर से लेकर गले तक के भाग को काय कहते हैं, इसको बिल्कुल सीधा करना है। सिर यानी कि ऊपर वाले भाग को भी, यानी कि आपके मस्तिष्क को भी सीधा करना है। ग्रीवा नामक मस्तिष्क और काया के बीच के भाग को भी सीधा करना है। अर्थात ध्यान के समय काया, सिर और ग्रीवा सम रहें, यानी कि बिल्कुल सीधे रहें। यानी आसान शब्दों में कहूँ तो कि जो रीढ़ की जो हड्डी है और जो आपके सिर तक का ऊपरी भाग है, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी की सभी गांठें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ताकि आपके ध्यान में कोई बाधा ना पड़े। काया, सिर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत्र में अचल रहने चाहिए, कारण कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है, पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए ना आगे झुकें, ना पीछे झुकें, ना दाएं झुकें, ना बाएं झुकें। आपको केवल सीधे दंड की तरह बैठना है। आप देखेंगे कि अगर बांस का डंडा बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया जाए तो वो कैसा होता है। बिल्कुल उस डंडे की तरह बैठना है आपको। आप सिद्धासन, पद्मासन या किसी भी सरल आसन में बैठ सकते हैं। भगवद गीता में किसी विशेष आसन का वर्णन नहीं है, बस आपको उस आसन में बैठना है जिसमें आप 3 घंटे सुखपूर्वक बैठ सकें। आपको बार बार हिलना डुलना ना पड़े। आपका मन जिस आसन में बैठ के अशांत ना हो, जिसमें आपकी काया, सिर, ग्रीवा एक सूत्र में रहे और आसन पे बैठे हुए आपको कभी नींद ना सताए। यदि आपको नींद सता रही है तो थोड़ी देर के लिए आप उठ सकते हैं और इधर उधर घूम सकते हैं। फिर आपको स्थिरता से बैठ जाना चाहिए। ये भावना आपको करनी चाहिए कि मुझे बार बार नहीं उठना है, अपने विचारों, अपने मन पे कंट्रोल करना है और नींद आपको नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपको इधर उधर नहीं देखना है। इधर उधर देखने से भी ध्यान भंग होता है। अपनी ग्रीवा को स्थिर रखना है। आप चाहें तो नासिका के अग्र भाग को आप देख सकते हैं। अपने नेत्रों को अर्ध निमीलित, यानी कि आधी आंखें जो खुली होती हैं और आधी आंखें जो बंद होती हैं, उस तरह से रख सकते हैं। कारण कि नेत्र मूंद लेने से नींद आ जाती है और नेत्र खुले रहने से संसार के दृश्य दिखेंगे और संसार के दृश्य दिखने से कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए नासिका के अग्र भाग को आपको देखना है और फिर आपको ध्यान में लीन हो जाना है। आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां, मन आदि की कोई भी और किसी भी प्रकार की क्रिया ना करें। केवल दंड की भांति या पत्थर की मूर्ति की भांति आपको सीधा बैठे रहना है। इस प्रकार एक आसन में कम से कम 3 घंटे बैठने से ही
आपको जीतासन हो जाएगा, यानी आप अपने आसन पे विजय यानी कि जीत हासिल कर लेंगे। देखिए, ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 महीने में नहीं होगा, 6 महीने में नहीं होगा, लेकिन लगातार धीरे धीरे अभ्यास से ही ये संभव हो सकता है। जो व्यक्ति सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का, रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसे परमात्मा जो है प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग सांसारिक कामनाओं का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि राग द्वेष स्थिर होकर धीरे धीरे मिट जाते हैं। उसके मन में एक विशेष शांति आ जाती है, वो स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। उनकी मन की शांति को कोई भी सांसारिक जीव भंग नहीं कर पाता है, क्योंकि ऐसी शांति स्वतः सिद्ध शांति होती है और ऐसी आत्मा को प्रशांत आत्मा भी कहते हैं। ये एक और विशेष बात आपको ध्यान रखनी चाहिए ध्यान के समय, कि आपके मन में रोग, निंदा, अपमान, मरने का भय या कोई भी कारण या भय अगर आपको सताता है तो उसका भी त्याग करना चाहिए। कई बार देखा गया है कि ध्यान के समय लोग घुटन को भी महसूस करते हैं और अनेक विचार, जैसे मरने के विचार, फंसने के विचार इस तरह के आते हैं। तो जीव को इस प्रकार ध्यान में सोचना चाहिए कि मैं परमात्मा का जीव हूँ, ना आत्मा मरती है, ना ही आत्मा को कोई मार सकता है, और किसी के मारने से कोई मरता नहीं है, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। मारने वाला और बचाने वाला परमात्मा है। जब आपको कल्याण में कोई संदेह नहीं, तो फिर भय किस बात का। इस भाव से आप सर्वदा भय रहित हो जाएंगे। एक और विशेष बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो है ब्रह्मचारिता व्रत का पालन। ब्रह्मचार्य व्रत का मतलब ये ही नहीं है कि वीर्य रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसका अन्य भी बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे गुरु की आज्ञा का पालन रखना, नियमित और संयमित जीवन जीना। ध्यान योगी को चाहिए कि वो अपना जीवन संयमित करे। वीर्य रक्षा तो करे ही, लेकिन अपने जीवन को संयमित करे, नियमित करे। ब्रह्मचारी शब्द में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों से मान बढ़ाई और शरीर के आराम से दूर रहता है। ऐसे ही ध्यान योगी भी 8 विषयों में से किसी विषय का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि निर्वाह बुद्धि से ही सेवन करना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार के किसी भी भोग विषय में लीन नहीं होना है, तभी आप ब्रह्मचारिता व्रत का पालन कर सकते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जब साधक ध्यान योग में प्रवृत्त होने लगता है या किसी साधना में प्रवृत्त होने लगता है, तो कई प्रकार के सांसारिक भोग उनके सामने आने लगते हैं, उनके ध्यान को भंग करने लगते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर ही निर्भर करेगा कि आप इनके ऊपर कड़े नियमों का पालन करें और ब्रह्मचारी बने रहें। भगवद गीता में लिखा गया है कि परमात्मा कहते हैं, जो व्यक्ति केवल मेरे में अपने चित्त को केंद्रित करता है, मैं उसे ही प्राप्त होता हूँ। जो केवल मेरे स्वरूप का चिंतन करता है, मेरी लीला, गुण, प्रभाव, महिमा आदि का चिंतन करता है, मैं उसी को प्राप्त होता हूँ। जो व्यक्ति सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि का चिंतन करता हूँ, मैं सर्वथा उससे दूर हूँ।
मन में जो कुछ चिंतन होता है वह प्रायः भूतकाल का होता है, कुछ भविष्य काल का होता है तथा वर्तमान काल में साधक का मन परमात्मा में लगना चाहिए। देखिए, जब भी आप ध्यान करते हैं तो जो चिंतन होते हैं वो जो बीत चुका है उसके विचार आपके मन में आते हैं, या भविष्य के प्रति कोई चिंता सताने लगती है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। आप ध्यान करने बैठे हैं, आप परमात्मा का चिंतन करने बैठे हैं। तो इस प्रकार के कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे विचार आपके मन में आते हैं, कोई भविष्य की चिंता सताने लगती है, या जो आपके पास्ट में जो घटना जो घट चुकी है, चाहे वो दुख की है, खुशी की है, वो याद आने लगती है। तो यदि इस प्रकार का कोई भी विचार, चाहे वो भविष्य से रिलेटेड हो या फिर कोई भी विचार चाहे वो आपके पास्ट से रिलेटेड हो, आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि जो पास्ट से रिलेटेड है वो घट चुका है, वो हो चुका है, अब वो दोबारा नहीं होगा। यदि भविष्य का कोई विचार आ रहा है तो आपको उसको छोड़ देना है कि भविष्य में जो भी घटित होगा वो परमात्मा की इच्छा से ही होगा, तो इसका चिंतन करना व्यर्थ है। इसलिए मुझे अपना मन परमात्मा के चिंतन में लगाना है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर संकल्प या विकल्प हो रहे होते हैं, उन्हीं वस्तु, व्यक्ति आदि के हो रहे जो हैं वो भी है, जो नहीं है वो भी है। तो इस प्रकार का चिंतन आपको मिटा करके अपना लक्ष्य परमात्मा के चिंतन में केंद्रित करना है। संसार के चिंतन को हटा देना है। जिस संसार का चिंतन हो रहा है वह संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है, परंतु जिन परमात्मा का चिंतन करना है वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक वस्तु आदि के चिंतन से मन को हटाकर परमात्मा में लगा देना चाहिए। कारण कि भूतकाल का कितना भी चिंतन किया जाए उससे लाभ तो कुछ होगा नहीं। भविष्य का चिंतन किया जाए तो वह काम अभी आप कर नहीं सकेंगे क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं, तथा भूत भविष्य का चिंतन होता रहने से ध्यान करते रहने से अच्छा नहीं है, क्योंकि आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इसलिए आपको सहज रीति से ऐसी भावनाओं को हटाकर, किसी भी प्रमाद आलस्य को हटाकर, सावधान होकर, जागृत होकर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। केवल भगवत परायण होकर बैठकर उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय केवल परमात्मा ही आपका रहना चाहिए। उद्देश्य भी परमात्मा होना चाहिए, लक्ष्य भी परमात्मा होना चाहिए, ध्येय भी परमात्मा होना चाहिए। भगवान के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, सप्रिया, ममता आदि नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से जब आप ध्यान करना शुरू करोगे तो आप एक दिन सिद्ध ध्यानी हो जाएंगे और परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। नमस्कार।